हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर में। So now we have come on the exercise of 2.1 of fractions and decimals, chapter 2, class 7 maths NCERT। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 पे, यानी हम लोगों का एक्सरसाइज 2.1 यानी फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स चैप्टर स्टार्ट हो गया है और एक्सरसाइज 2.1 पे आ चुके हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सोल्व, ये नंबर 1 में ये, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 7 इसमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिसमें हमें सब्ट्रैक्शंस एडिशंस करने हैं। अब केवल हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन का फार्मूला जो है, तरीका जो है, वे जो है हमने जान चुका था इंट्रोडक्शन में। तो सबसे पहले हम नंबर 1 लेते हैं। नंबर 1 में ये कहता है 2 - 3/5। इससे पहले कि हमने सबसे पहले आपको जब स्टार्ट किया था नंबर लाइंस में, इंटीजर्स में, तो हमने बताया था कि कोई भी नंबर है उसके नीचे अगर कुछ नहीं दिया हुआ, ये नोमिनेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो आपके इसके नीचे समझो 1 छिपा हुआ है। तो ये हुआ 2/1 - 3/5। 1 और 5 का हम एलसीएम पहले लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 1 और 5 देखो 5 है, 1 का 1, यहाँ 1 हो गया, यानी 5 1 जा 5, तो ये हमारे पास 5 आ गया। 1 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। या आप ऐसे नहीं बना सकते तो और तरीका है 2:1, यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करो 5 टाइम तो आपका ये 5 आ जाएगा। 5 × 1 का मतलब क्या हो गया, 5 एलसीएम हमारा जो है 5 है, 5 और 1 का एलसीएम हमारा 5 है। 1 को 5 से मल्टीप्लिकेशन किया 5 लाने के लिए, तो यहाँ भी हम 5 से करेंगे। ये 3 है, यहाँ तो 5 ऑलरेडी है तो इसको 1 से कर दो, ये भी 1 से हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 और 5 क्या हो गया, यहाँ 5, 10 ऊपर में हो गया -3 हो गया, 10 में से 3 गया 7/5 आंसर हो गया। तो सबसे पहले इसको हम लाइक फ्रैक्शन बना दो, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर दो। तो आपने डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, जैसे हमने क्या किया, 1 और 5 के एलसीएम क्या होता है, 5 होता है। इन दोनों को 5 लाने के लिए हमने क्या किया, 1 को भी 5 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 5 को ऊपर से भी करना पड़ेगा। यही वे है, हमने देखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कि अगर कोई चीज़ हमें लाना है, नीचे से जितनी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ऊपर भी उतना ही से करना पड़ेगा। हमने कर दिया, 5 तो ऑलरेडी 5 है, इसको 1 से कर दिया तो 5 1 जा 5 रहेगा, तो 1 से भी ऊपर करना पड़ेगा। तो ये हो गया 10/5, ये हो गया 3/5, 5 5 दोनों सेम है, 5 लिख दिया, 10 - 3 7/5, ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, केवल ध्यान देने की ज़रूरत है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हम ये माइनस में देखा यानी सब्ट्रैक्शन में देखा, अब एडिशन में देखेंगे। 4 है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, प्लस 7/8। अब देखो 8 और 1 का एलसीएम 8 आएगा, आप निकाल लेना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, 8 से मल्टीप्लिकेशन करो, 8 से करो। यहाँ 7/8 है, वो तो 8 ऑलरेडी है, तो 8 से क्या करने की ज़रूरत है, 1 से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करना होगा तो कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, वो वही चीज़ आएगी सेम। 1 से मल्टीप्लिकेशन करने पे सेम आती है। 8 चौके 32, 8 1 जा 8, 7/8। यहाँ 8 8 क्या हो गया, कॉमन हो गया, 32 + 7 क्या हो गया 39, 8। अब देखो ये हमारा तो आ गया आंसर, लेकिन कभी कदार हमें मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए कहता है, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ऐसे को मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, वो हमें तरीका समझना है। 39 या 8 है, 8 हो गया 39 हो गया, 8 चौके 32, 9 में से 2 गया 7। तो हम जो 8 को कितना टाइम पढ़ा, 4 टाइम, 8 4 जा 32 और 39 में से 32 गया, 7 बचा। तो जो 4 टाइम्स हमने पढ़ा वो 4 यहाँ पे लिखते हैं, और जो हमारा 7 है 8 4 जा कितना हुआ 32, तो 39 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 7, तो ये 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, ये आंसर हो गया। मतलब आंसर हमारा ये भी है और आंसर हमारा ये भी है। अगर हमें केवल फ्रैक्शन में बोल रहा है तो हम 39/8 ले आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में बोलेगा, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि हमें नेचुरल नंबर भी देना है और क्या नाम है, यहाँ पे नॉर्मल फ्रैक्शन भी देना है। तो हम यहाँ पे 8 4 जा यानी 8 चौके 32, 4 आ गया, 32 है तो कितना बचा जी, 32 और 7 39 होता है, तो 7 बच गया, 7 लिख दिया। यहाँ 8 जो था वो 8 लिख दिया। ये तरीका होता है मिक्स फ्रैक्शन बनाने का।
और मिक्स फ्रैक्शन तोड़ने का भी तरीका होगा। तो देखो आप यहाँ पे क्या है 8 4 जा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है 8 4 जा 8 चौके 32 और प्लस इसको जोड़ना है, तो 8 चौके 32 और 7 39 ये आ गया और 8 वैसे ही रख देना। तो ये तोड़ने का तरीका है, मिक्स से नॉर्मल में आने का ये तरीका है, नॉर्मल से मिक्स में जाने का तरीका ये है। ठीक है जी, फिर से एक बार देखते हैं। 8 चौके 32 4 आ गया, बचा कितना 7, 32 में 39 से 32 को माइनस किया 7 बचा, 7 यहाँ आ गया 8 आ गया, यानी 4/7 ये हुआ आंसर। लेकिन अगर हम इसे फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में आना है तो 8 चौके 32 हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा पहले, और 8 चौके 32 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद 7 जोड़ना पड़ेगा, 32 7 39, 39 और ये 8 वैसे ही रह जाता है। तो ये तरीका है। आगे देखो, अब आप इसको भी बना सकते हो थर्ड। अब हम देखो फर्स्ट बना दिया, सेकंड बना दिया, थर्ड आपने बनाना है, फोर्थ आपने बनाना है। अब हम फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में 3 नंबर आ गया इसलिए बना रहा हूँ। ये देखो 10 5 और 2 का पहले हम एलसीएम लेंगे, 2 5 10, 5 रहने दो, 2 एकम 2, 5 से 1 1 1, ठीक है, 5 1 5 5 1 5 1 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया 2 × 5 यानी 10, ये आ गया हमारा एलसीएम। तो 7/10, 10 ऑलरेडी एलसीएम है, तो हम 10 तो है ही, हम क्यों करूं, इसको कुछ चेंज नहीं करूंगा। 5 है इंटू 2 से कर दो, 5 2 10, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। 3 है यहाँ 5 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से। 7/10 रहने दो, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, 7/10 इसलिए रहने दिया कि क्योंकि एलसीएम जो हमारा 10 निकला है, ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर जो है वो 10 है, कुछ नहीं करना है, रहने दो सही। ये 2 से हमने मल्टीप्लिकेशन इसलिए किया कि 5 2 जा 10 हो जाए। 10 करने के लिए, जब 2 से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 10 लाने के लिए ये हुआ, 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी तो ऊपर भी 2 से करनी पड़ेगी। नीचे में यहाँ 2 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी, क्योंकि 10 आ जाए तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 7/10 प्लस 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, सब में 10 आ गया, 10 नीचे, 7 + 4 + 15, 7 4 11 और 15 कितना हो गया 26, 10 नीचे हो गया। यहाँ काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आप ऐसे भी कर सकते हो समझने के लिए। 26/10, 2 × 13 और 2 × 5 कर सकते हैं, 2 से 2 कट गया। मैं इसलिए कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट हमने आपको बताया था कि अगर कोई इस तरह का रहे तो उसको और छोटा कर लो। तो छोटा करने के लिए तरीका क्या है, इसमें 2 × 13 यानी 13 2 जा 26 हो रहा है, 2 × 5 यानी 5 2 जा 10 हो रहा है। ये दो ऐसा है कि दोनों में कॉमन है, ऊपर भी नीचे भी, तो ये कट सकता है, तो हम इसे काट दिया। तो क्या बच गया लास्ट 13/5। अब कोई बोले इसको मिक्स में करो, तो मिक्स में करने का तरीका हमने बताया था आपको, 5 2 जा 10, 5 2 जा, फिर से बोल रहा हूँ 5 2 जा 10, ठीक है जी, इतना ही होगा। तो 2 आ गया, 10 का मतलब है 13 हमारे पास है, तो 3 बचा, नीचे में 5, तो ये हो जाएगा 2 3/5। तो ये हमारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि कभी भी नॉर्मल फ्रैक्शन भी आंसर है, मिक्स फ्रैक्शन भी आंसर है, समझना ज़रूरी है। अगर हमें अब ऐसे समझ नहीं आ रहा, देखो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, 5 2 जा 10, 2 हो गया, 10 है, 13 है यहाँ पे, 13 में से 10 जाएगा, 3 बचा, 3/5। नहीं ऐसे समझ में आ रहा, 5 को 13 से डिवाइड दे दो, 5 2 जा 10, 13 में से 10 गया, 2 बचा, तो ये 3 बचा, ये 2 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ये जो बैलेंस बचा वो कहाँ गया, ऊपर आ गया, ये 5 वहीं है। तो ये तरीका है, ठीक है। इसके बाद हम ये लेते हैं प्रोनाउंस 6, ये आप बना लेंगे 2 2/3 + 3 1/2। अब देखो 3 2 जा 6, 6 और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको जोड़ते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 3 2 जा 6, 6 और 2 8/3, 2 3 जा 6 और 1 7/2। 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो आएगा 6, इन दोनों का जो एलसीएम 3 2 का लोगे तो 6 आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 6 लाने की 2 से करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। यहाँ हमें 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। तो देखो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, तो 6 और 6 कॉमन हो गया, तो 16 + 21 जोड़ दो, 6 1 7, 2 1 3, 6 हो गया। अब ऐसे भी हमारा आंसर हो गया, और आंसर निकालना है तो 6 6 36, 6 बचा, 6 को 6 बार पढ़ो, 6 6 जा 36,
तो 6 बार हम 36 आ गया, ये 37 है तो 1/6, ऐसे आगे भी आंसर। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, प्रोनाउंस में तोड़ना है। अब आप ये खुद बनाएं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इसमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, तो मैं आपको और आंसर क्लोज करूँगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके, थैंक यू।